पूरी दुनिया के पास है। अमेरिका में जो टिकटॉक चलेगा, अब उसकी जो ऑनरशिप है वो अमेरिकन कंपनी ओरेकल उसके पास होगी। दोबारा सुनिएगा, अमेरिका ये चाहता है कि जो टिकटॉक है, टिकटॉक की जो ऑनरशिप होगी आने वाले टाइम पे वो अमेरिकन कंपनी जो है बाइट डांस उसके पास वो ऑनरशिप होगी जो अमेरिका में टिकटॉक चलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि जो चाइना में टिकटॉक चलेगी उसकी भी ऑनरशिप अमेरिकन कंपनी ओरेकल के पास होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। टिकटॉक जो सिर्फ अमेरिका में चलेगा, उस अमेरिकन टिकटॉक की जो ओनरशिप होगी वो अमेरिकन कंपनी ओरेकल के ऑनर के पास होगी। मैं भी आपको असल कहानी बताता हूं। और जो चाइना वाला टिकटॉक है, या जो पूरी दुनिया में जो टिकटॉक चल रहा है, वो चाइना के पास ही चलेगा, उसकी ऑनरशिप चाइना के पास होगी। लेकिन सिर्फ जो अमेरिका वाला टिकटॉक है उसकी ऑनरशिप किसके पास होगी? उसकी ऑनरशिप अमेरिका के पास होगी, क्योंकि अमेरिका को एक बहुत बड़ा खतरा है। अब अमेरिका को खतरा क्या है, अमेरिका को क्या डर है, क्यों अमेरिका इस चीज से इतना भुखलाया हुआ है और उसने चाइना से कहा है कि मैं ऑनरशिप आपकी लेना चाहता हूं। मैं ऑनरशिप जो है वो टिकटॉक अमेरिका में चल रहा है उसकी ऑनरशिप चाइना के पास नहीं होगी, उसकी ऑनरशिप अमेरिका के पास होगी। देखिए बात याद रखिएगा, अमेरिका में टिकटॉक के तकरीबन 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। अमेरिका में टिकटॉक के 150 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। करोड़ों अरबों बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस हर साल जो है वो टिकटॉक पे अमेरिका के जो लोग हैं वो बनाते हैं और अमेरिका की रेवेन्यू को इंक्रीज करते हैं। अमेरिका की कंपनी अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी टीम है उसको ये डर है पिछले 3-4 साल से, जब से बाइडन की गवर्नमेंट भी थी और अब इस टाइम जो है वो अमेरिका की गवर्नमेंट भी है, जो ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट है अमेरिका में, इस गवर्नमेंट को ये डर है कि चाइनीज जो कंपनी टिकटॉक है, ये जो चाइनीज मिलिट्री है, शी जिनपिंग साहब के जो अंडर एक डिपार्टमेंट है सीक्रेट सर्विस का, उसके साथ ये काम करती है। और जितना भी डाटा होता है अमेरिकन लोगों का, अमेरिकन लोकेशंस का, वो सारा डाटा जो है ये सारी कंपनीज डाटा देती हैं किसको? चाइनीज ऑफिशियल्स को ये डाटा देती हैं। चाइनीज ऑफिशियल इस डाटा को लेकर क्या करते हैं? इस डाटा को लेकर वो यूज करते हैं, वो डाटा अमेरिकन लोगों के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करते हैं अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिसे अमेरिकन को भी इस बात के बारे में समझ नहीं आती। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, हर न्यूज, हर वेबसाइट का, हर एप्लीकेशन का एक एल्गोरिदम होता है। यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है, टिकटॉक का एक एल्गोरिदम है। टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है उसके मुताबिक वो शॉर्ट वीडियोस को पसंद किया जाता है। 25 या 30 सेकंड की जो वीडियोस होती हैं उनको पसंद किया जाता है टिकटॉक पे। इसके अलावा एक स्नैक वीडियोस है, एक इंस्टाग्राम है, उसका एक अलग एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि असल में उसका ब्रेन कैसे काम करता है, वो चीज़ काम कैसे करती है, ताकि अगर आपको किसी भी वीडियो को वायरल करना है तो आपको पहले उस चीज़ का एल्गोरिदम का पता होना चाहिए। अब जिन लोगों की यूट्यूब पर वीडियोज वायरल होती हैं उनको यूट्यूब के एल्गोरिदम का पता होता है कि यूट्यूब को क्या चीज़ पसंद है और वो किस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करता है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि चाइना के पास एल्गोरिदम इस टाइम है। अमेरिका चाहता है कि चाइना जब ये ऑनरशिप देगा अमेरिकन टिकटॉक की, तो उस अमेरिकन टिकटॉक पे पहले तो लिखा जाएगा टिकटॉक अमेरिका, टिकटॉक यूएस, और उसकी ऑनरशिप अमेरिका के पास होगी। और जो एल्गोरिदम है वो सारा भी अमेरिका ही डिसाइड करेगा, ताकि वो अपने लोगों को ये बता सके कि वो किस तरह के एल्गोरिदम की वीडियोस लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको मिसाल दूंगा। अब देखिए, मिसाल के तौर पे आपने देखा कि 3 सितंबर को चाइना की विक्ट्री डे परेड हुई। 3 सितंबर को चाइना की विक्ट्री डे परेड हुई, जिसमें चाइना ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स दिखाए, अपने मिलिट्री आर्सेनल्स दिखाए। अब बात यह है मोर इंपॉर्टेंटली कि इस टाइम अमेरिका के जो टिकटॉक है उस पर इस तरह की जो है वीडियोस मोर इंपॉर्टेंटली वो नजर आना शुरू हो गई हैं कि जहां पर 3 सितंबर में जो हुआ, अमेरिका ने अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स दिखाए, अपने जो डिफरेंट मिसाइल्स दिखाए, वो एल्गोरिदम उस चीज में आ गया और लोगों को वो सारी वीडियोस भी नजर आना शुरू हो गई कि चाइना कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है, चाइना अपने प्रोपेगेंडा को टिकटॉक के थ्रू लोगों तक कैसे पहुंचा रहा है। अब इसको प्रोपेगेंडा कहें, हाइब्रिड वॉरफेयर कहें, अमेरिका भी ये करता है, अब चाइना भी ये चीज कर रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि जो एल्गोरिदम है वो मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका की मर्जी के मुताबिक हो टिकटॉक का, चाइना की मर्जी के मुताबिक ना हो। अब अगली बात सुनिएगा, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। अब अगली बात यह है कि इस डील के मुताबिक देयर विल बी 2 डिफरेंट टिकटॉक्स। अब 2 तरह की टिकटॉक्स होंगी, एक टिकटॉक यूएसए जो सिर्फ अमेरिका में चलेगी, और एक टिकटॉक चाइना होगी जिसको ओन करता है बाइट डांस, जो कि चाइना की कंपनी है। अभी इस टाइम अमेरिका को छोड़ के जितने भी कंट्रीज में टिकटॉक चलेगी वो चाइना की कंपनी बाइट डांस ओन करेगा, और जो अमेरिका की टिकटॉक होगी उसको अमेरिका की कंपनी ओरेकल जो है वो ओन करेगी। अब इस बात को समझिएगा, US TikTok will controlled by mostly American investors, Oracle and Silver Lake. With ByteDance holding a majority stake, it will have a separate algorithm and US users data managed in the US, so the data won't go to China. अब क्या होगा समझिएगा बात को। अब जो भी टिकटॉक अमेरिका के लोग यूज करेंगे वो सारे का सारा एल्गोरिदम वॉशिंगटन में या अमेरिका के किसी शहर में बनेगा, और वो सारे की सारा जो प्लेटफॉर्म होगा वो अमेरिका से ही मैनेज होगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है
कि जो भी डाटा होगा टिकटॉक अमेरिका का, वो सारा डाटा चाइना नहीं जाएगा, वो सारे का सारा डाटा अमेरिका रहेगा, उस पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि ये डाटा चाइना नहीं जाएगा। कंपनी की जो असल ओनरशिप है वो तो बाइटडांस चाइना की कंपनी के पास होगी, लेकिन वो जो डाटा मैनेजमेंट है वो करेगा टिकटॉक अमेरिका की, अमेरिका ही वो मैनेजमेंट करेगा, वो चाइना के पास वो चीज़ नहीं जाएगी, बिकॉज मैंने आपको बताया नेशनल सिक्योरिटी की बात है। अगली बात यह है कि जो चाइना की टिकटॉक है, जिसको हम बाइटडांस कहते हैं, जो बाइटडांस जिसकी ओनरशिप करता है, वो जो है विल कंटिन्यू टू ऑपरेट एज इट डज फॉर चाइनीज यूजर्स अंडर चाइनीज रूल्स एंड एल्गोरिदम। तो बाकी दुनिया में जो टिकटॉक चल रहा है वो चाइना की मर्जी के मुताबिक चलेगा, उसका एल्गोरिदम और डाटा चाइना को मिलेगा। लेकिन जो अमेरिकन टिकटॉक है वो कल के बाद जो है एक दो दिन बाद ये डील फाइनलाइज हो जाएगी, तो सारे का सारा डाटा जो अमेरिकन टिकटॉक का होगा वो अमेरिकन यूजर्स के पास रहेगा, बिकॉज अमेरिका को नई हाइब्रिड वॉरफेयर का खतरा है। दैट्स व्हाई आप लोग अपने सवालात भी करते रहे, मैं आपको बताऊंगा। अब बात को सुनिएगा, ऑरिकल जो कंपनी इस टाइम ये चाइना की जो कंपनी है टिकटॉक, जो अमेरिका में ऑलरेडी है, लेकिन इसके शेयर्स लेगी, इसके ऑनर कौन है? इसके ऑनर जो ऑरिकल ग्रुप है, इसके जो ऑनर है उनका नाम है लैरी एलिसन साहब। अब लैरी एलिसन साहब कौन है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं, सुनिएगा। ओके, आप लोग प्लीज सवाल भी कर सकते हैं, आई एम हियर। ओके, अब मैं आपको लैरी एलिसन साहब के बारे में बताता हूं कि हु इज मिस्टर लैरी एलिसन, बिकॉज लैरी एलिसन साहब एक बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है दुनिया की इस टाइम। और 2 दिन पहले इनके बारे में बड़ी अहम खबर भी थी कि इन्होंने एलॉन मस्क साहब को बीट भी कर दिया है वर्ल्ड रिचेस्ट अवैन में। अब ये दिखाऊंगा आपको, ये मिस्टर लैरी एलिसन साहब है, ही इज लैरी एलिसन साहब। ये जो है ये ऑरिकल कंपनी जो है इस टाइम आप लोगों ने कहीं ना कहीं जॉब्स भी की होंगी, तो ऑरिकल कंपनी का एक सॉफ्टवेयर भी है सेल्स फोर्स की तरह, एक CRM है बेसिकली। तो ऑरिकल कंपनी जो है उसके ऑनर जो है वो ये है लैरी एलिसन साहब। दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन है इस टाइम मिस्टर लैरी एलिसन साहब। दुनिया के जो फर्स्ट रिचेस्ट मैन है वो कौन है? वो है मिस्टर एलॉन मस्क। और दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन कौन है? वो है मिस्टर लैरी एलिसन। इन्होंने 2 दिन पहले नेटवर्थ में बीट कर दिया था एलॉन मस्क को 2 दिन के लिए, लेकिन 2 दिन बाद के बाद दोबारा से एलॉन मस्क जो है वो दोबारा फर्स्ट नंबर पे आ गए, ये सेकंड पे आ गए। इस टाइम जो फर्स्ट ट्रिलियन ईयर की रेस लगी हुई ना, फर्स्ट ट्रिलियन ईयर की रेस वो इनकी लगी हुई है, मार्क ज़करबर्ग साहब की लगी हुई है और एलॉन मस्क साहब की लगी हुई है आपस में, कि कौन पहला ट्रिलियन ईयर बनेगा इससे पूरे खित्ते में और पूरी दुनिया में। तो लैरी एलिसन इज बीइंग वेरी वेरी रिच राइट नाउ, ही इज ये $1 ट्रिलियन की जो है वो ये $1 ट्रिलियन पर्सन बन सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। और अगर जो टिकटॉक की जो शेयर्स इनको मिल जाते हैं, जो कहा जा रहा है, तो उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में ये दुनिया के रिचेस्ट मैन होंगे मिस्टर लैरी एलिसन साहब, और एलॉन मस्क जो है वो नंबर 2 पे आ जाएंगे, क्योंकि ये ऑरिकल कंपनी को ओन कर रहे हैं। और इस टाइम जितनी भी बड़ी आईटी की इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, आईटी की जो कंपनीज हैं, उसका जो हब है बेसिकली वो इस टाइम ऑरिकल कंपनी है। आपको उसके बारे में पता होगा। अगली बात बताऊंगा, अगली इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको सुनिएगा कि अब इसके बाद मैड्रिड में क्या हुआ है। अब मैड्रिड बेसिकली एक मैड्रिड जो है वो कैपिटल है, मोर इंपॉर्टेंटली किसका? स्पेन का कैपिटल है। तो स्पेन में एक डील हुई है अमेरिका और चाइना के दरमियान टिकटॉक पे। ये क्या डील हुई है सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू द मैड्रिड फ्रेमवर्क was set in the talks in Madrid, US